बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9th। हम सब्जेक्ट बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। कल हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ डिजीज़, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। तो इसमें हम एक तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन, लाइक कोल्ड, कफ वगैरह। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ है जो स्प्रेड नहीं होता है, वो एक ही तक महदूद रहता है। जैसे हम कहेंगे किडनी फेलियर किसी का हो गया तो वो दूसरे को नहीं लग जाएगा। तो मगर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो एक पर्सन से, सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है। और अब जो ये डिज़ीज़ है ये इनकी ड्यूरेशन डिफरेंट है। ड्यूरेशन की वजह को अगर हम देखेंगे तो उसमें भी दो टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, वो बीमारी कोई डिज़ीज़ हो गई तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। मगर जो क्रॉनिक डिज़ीज़ है वो फेटल हो सकती है, इट कैन समटाइम्स लीड टू इवन डेथ, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक डिज़ीज़। तो अब कम्युनिकेबल डिज़ीज़ क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। Communicable diseases, those diseases that can spread from a sick person to a healthy person through contact. They are mostly caused by external factors. वो डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ है जो स्प्रेड हो सकती है फ्रॉम सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट में। अगर हम किसी को हाथ लगाएंगे तो उससे भी वो डिजीज़ हो सकती है। इनको ये किससे होती है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स। कल भी हमने थोड़ा सा इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है। दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट और थ्रू एयर, वाटर, वेक्टर एट्सेट्रा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज। जैसे कि मैंने बोला, ये डायरेक्ट कंटैक्ट से हो सकती है, छूने से हो सकती है, एयर से हो सकती है, वाटर या वेक्टर। इनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। जैसे कि हमारी एग्जांपल है, जैसे मैंने फिगर में भी दिखाया है, नमूनिया। नमूनिया कैसे होता है? आजकल भी आप अगर देखेंगे हर रोज़ फ़ोन पे भी हम यही पहले सुनते हैं कि कोरोना के बारे में। टीवी ऑन करेंगे तो कोरोना, रेडियो ऑन करेंगे कोरोना, मोबाइल देखेंगे तो कोरोना। ये क्या है? ये भी यही इंसान को यही फ्लू वगैरह होता है, इस खांसी के, जिसकी वजह से फिर नमूनिया हो जाता है। दैट मीन्स जब एक सिक पर्सन किसी छींकता है या उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अगर कोई दूसरा इंसान उसके सामने बैठा होगा तो उसी वक्त वो वाला जो हेल्दी पर्सन है उसको इन्फेक्शन लग जाता है सिक पर्सन से, तो इस तरह से बीमार हो सकता है। इसीलिए ज़्यादातर आज कहते हैं, आपने सुना ही होगा कि मास्क लगाइए, फ्रिक्वेंटली अपने हाथों को साफ रखिए, सैनिटाइज़र साथ रखिए ताकि ये हमें इन्फेक्शन ना हो। तो जो ये है अब कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें एग्जांपल हमारी ये कॉमन कोल्ड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, नमूनिया एंड मलेरिया एट्सेट्रा। मलेरिया भी किससे काटने से होता है? मच्छरों के काटने से। अगर कहीं भी मच्छर बैठ जाता है गंदगी पे तो वो कैरियर अपने साथ लाते हैं, तो वो जब इंसान को वो डंक मारता है तो उस तरह से इंसान इन्फेक्शियस हो जाता है, तो डिजीज़ फैलती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें मास्क लगाना चाहिए आजकल ज़्यादा ही। These diseases are mainly spread through pathogen and the mode of transmission is either of the following: air, water, vector and sexual contact. जो अब ये डिजीज़ है स्प्रेड कैसे होते हैं? पैथोजन। पैथोजन है इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स।
इन्फेक्शन हो जाता है इंसान को, और फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं थ्रू एयर से, हो सकता है वाटर से, हो सकता है वेक्टर से होता है, या सेक्सुअल कंटैक्ट से हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है। कम्युनिकेबल डिजीज़, अब आप यही याद रखेंगे, दोज डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू कंटैक्ट। कौन से कंटैक्ट? थ्रू एयर, वाटर, वेक्टर एंड सेक्सुअल कंटैक्ट। अब हम पहला जो पढ़ेंगे आज वो है एयरबॉर्न डिजीजेस। एयरबॉर्न डिजीज मतलब हवा से ही हमें इन्फेक्शन लग सकता है। कैसे? दोज डिजीजेस दैट आर पास्ड बाय एयर आर कॉल्ड एयरबॉर्न इन्फेक्शंस। वो इन्फेक्शन जो हमें हवा से भी हो सकते हैं। यही फिर से मैं वही दोहराऊंगी एग्जाम्पल, दे आर ट्रांसफर्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये ड्रॉपलेट निकलता है इंसान के नाक या मुंह से, जैसे फिगर में भी दिखाया है। एक पर्सन है, इस स्नीजिंग या कफिंग की वजह से इंसान के अंदर से ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो अगर सामने एक पर्सन होगा कोई भी, तो वो ड्रॉपलेट उसको वो इनहेल करता है, दूसरा हेल्दी पर्सन, तो इस तरह उसमें भी इन्फेक्शन पास हो सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी? इफ़ एनी पर्सन हैविंग कोल्ड स्नीजेस देन ही रिलीजेज द ड्रॉपलेट्स इन एयर। यही जो मैंने बोला वही लिख के अब हमने रखा है। द सेम एयर इनहेल्ड बाय द person who passes the disease causing agent to a healthy person। तो एग्जाम्पल है इसकी यही, कॉमन कोल्ड और काफ। इसलिए जब भी छींको खांसो हमेशा टिश्यू मुंह पे रखो, नाक पे रखो, और वो जो टिश्यू है वो फिर अच्छी तरह से डस्टबिन में डालो। डस्टबिन लिड वाला होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन, वो जो इन्फेक्शन है वो बाहर ना आए, क्योंकि आजकल ज़्यादा इंसान को ख्याल रखना है कोरोना वायरस की वजह से। और नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो है वाटर बॉर्न डिजीजेस। इफ़ द इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट स्प्रेड्स थ्रू डर्टी वाटर देन द इन्फेक्शन इज कॉल्ड वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। अगर आप कोई इन्फेक्शन जो है एजेंट इसका कैसे स्प्रेड होता है? डर्टी वाटर से, गंदे पानी से। और वो जो इन्फेक्शन है उसको हम कहेंगे, जो पानी से हमें हो जाएगा उसको हम कहेंगे वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। कैसे? अगर कोई स्टूल आप पास करता है कोई सिक पर्सन वाटर बॉडी में, और जो वो वाटर है वो हम प्यूरिफाई नहीं करते हैं, और बाय चांस अगर वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिल जाता है क्योंकि हमने प्यूरिफाई नहीं किया होता है, इस तरह से हमें इंसान को इन्फेक्शन हो सकता है। आप देखेंगे कि अक्सर जो विलेजेस में जो जिनके बाथरूम्स वगैरह बिल्कुल इन्हीं में के ऊपर बने होते, वाटर बॉडीज़ के ऊपर बनाए होते हैं, ताकि जो वो स्टूल उनका गंदगी वगैरह सारा पानी में ही चला जाता है डायरेक्टली। तो फिर उतना यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है कि हमें फ़िल्टर प्लांट्स हो ताकि वो वाटर हम फ़िल्टर करें तो फिर वो घरों तक पहुँचाए, वैसा कोई प्रोविज़न नहीं है। इस तरह से इन्फेक्शन फैल जाता है। वही पानी हमारे घरों में आता है जो हम फिर पीते हैं या खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वही इन्फेक्टेड वाटर हम पीते हैं या यूज़ करते हैं, तो हमें इन्फेक्शन का डर रहता है। तो दिस वाटर व्हेन टेकन कॉजेज इन्फेक्शन लाइक कॉलरा। कॉलरा वगैरह किससे फैलता है? वो यही वाटर बॉर्न डिजीज़ है। जब गंदा पानी हम पिएंगे, उबाल के नहीं पिएंगे, तो जो है हमारा पानी इन्फेक्ट हो जाता है, तो कॉलरा हो जाता है। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिजीज़ जो है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।